जायसवाल साहब जो है सेंटर के आमदार हमारे, इन्होंने भी रिक्शा चलाए हुए। आरटीओ से भी गुजारिश है, पुलिस कमिश्नर से भी गुजारिश है क्या हमारे बारे में सोचे कि एकनाथ शिंदे साहब जो सीएम बने हुए साल भर से, उनसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ओरिजिनल रिक्शे वाले उन्होंने रिक्शा चलाए हुए है। और रिक्शे वाला कितना कमाता, यहाँ तक कि ब्याज से पैसे उठाता, ब्याज वाले को पैसे भरता यहाँ पर। तो एकनाथ शिंदे साहब से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता रिक्शे की हालत। ये रिक्शे वाला जो है तो एकनाथ शिंदे साहब को पहचानता, और एकनाथ शिंदे साहब रिक्शे वाले की हालत जान सकते। हम तो मांग मुख्यमंत्री से है कि अगर आपने रिक्शा नहीं चलाएंगे तो बाइट में आके बोल दीजिए मैंने रिक्शा नहीं चलाया और रिक्शा वाला इतना कमा नहीं सकता बोल के। और सीएम साहब ने जो है तो इसके खिलाफ आवाज उठाना। और हमारी गुजारिश ये है कि जायसवाल साहब भी जो है तो एक रिक्शा चलाते हुए, जायसवाल साहब जो है सेंटर के आमदार हमारे, इन्होंने भी रिक्शा चलाए हुए। और इनको तो हम तो लॉकडाउन से बोले कि रिक्शा वालों के बारे में सोचे। ये एकनाथ शिंदे साहब और ये जायसवाल साहब जो हमारे सेंटर के आमदार है, और हमारे खासदार साहब से भी गुजारिश है कि इसके ऊपर आवाज उठाना। नहीं तो मैं तो तमाम रिक्शा वालों से गुजारिश करता कि सब एक जगह है, और ये जितने भी आमदार खासदार है सब इनके बंगले के सामने हम बैठेंगे हमारी फैमिली के साथ। और हमारे तो तीनों भाग के एमएलए से ये गुजारिश है कि भाई हमारे औरंगाबाद के तीनों, पूरे औरंगाबाद के रक्षे वालों की तरफ से बोले हम कि पूरे औरंगाबाद के रक्षों की पौतियाँ जो तो माफ करा दो। उत्तर प्रदेश में उसमें सब तरफ माफ हो गई ये पौतियाँ, यहाँ भी शाम हो रही तो 500-600 का धंधा हो रहा। अब बचत देना क्या और घर को लेके जाना क्या? ये आप हमारे साथ एक दिन घूम के देखो, या तो आप सिविल ड्रेस में आके थोड़ी जाँच करो बस स्टैंड से लेके स्टेशन तक क्या चढ़ा क्या नहीं रिक्शा वाले के साथ, और फिर उसके बाद में तुम कार्रवाई करो। कहा लगाने औरंगाबाद के अंदर तकरीबन हजारों से रिक्शे हैं, उसके लिए स्टैंड कोई है क्या? औरंगाबाद में हजारों रिक्शे के लिए स्टैंड है नहीं? से काटा बोले ना तो किसी को है औरंगाबाद शहर में। मैं महाराष्ट्र सीएम साहब से गुजारिश कर रहा है कि काटा जो है तो रिक्शा वालों से क्यों है? भी कारा आपने लगाए और कितने कारों को वालों को पौते दिए। मेरी मांग ये भी आपसे, रिक्शा वाला क्या 1500 रुपए कमाता क्या? 24 घंटे में नहीं कमा सकता हो 1500 रुपए, नहीं कमा सकता हो, 500 भी नहीं कमा सकता हो। खाली क्या है 200-300 रुपए बात है रिक्शे वाले, तुम डायरेक्ट 1500 रुपए की पौधे डाल दे रहे हैं, तो कहाँ से भरी जाओ? कि अगर पुलिस वाले अगर पीछे से पौती भी मार रहे तो कम से कम रिक्शा वाले को बता देना कि तूने जुर्म ये करा करके। तुम उसको जुर्म नहीं बता रहे और डायरेक्ट 15,000 की 1500 की पौती मार दे तो इतने पैसे नहीं भर सकते रिक्शा। हमने मेहनत करना क्या चोरा करना, इसका मतलब यानी कि पुलिस हमको मजबूर कर दे रही चोरी करने के ऊपर। तुम मेहनत मत करो, चोरी करो। तो चोर लोगों को जो है तो छोड़ दे रहे और मेहनत करने वालों को पकड़ रहे। तो ये अधिकारी से कहना चाहता हूँ, तो देखिए ये मानसिकता बहुत गहरी है, ये मानसिकता बहुत डेंजर है। अगर कोई व्यक्ति अगर मेहनत करते करते इसका माइंड ये डाइवर्ट हो जाए कि मुझे अब चोरी करना है, गैर कानूनी काम करना है, डकैती डालना है, तो सोचिए फिर क्या चलेगा समाज के अंदर। औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद में शागन परिसर है और जहाँ मैं खड़ा हूँ देखिए तमाम यहाँ रिक्शा ड्राइवर खड़े हैं और पीछे रिक्शा का स्टैंड है। रिक्शा काफी तादाद में खड़े हुए हैं और लगातार हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि रिक्शा वालों को फाइन मारा जा रहा है। 5,000, 2,000, 10,000 ऐसा शिकायत आम हो रही है। कई रिक्शा वालों ने हमसे बराह रास्त कहा कि आप हमारी आवाज बन जाइए, क्योंकि बढ़िया जो मीडिया बड़ा है वो हमारी आवाज नहीं उठा रहा है। एक सोशल मीडिया है जो आप तक उन तक पहुंचा है, तो हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे। यही मकसद से हम आए हैं ताकि इन गरीबों का, परेशान लोगों का समाधान हो सके। चलिए चंद लोगों से बात करते हैं कि उनकी शिकायत क्या है, मांग क्या है और मामला पूरा क्या है। सर क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अस्सलाम वालेकुम आप सबको। हमारी क्या कहना बोल के मसला सबसे पहले ये है कि ऑनलाइन पौती जो है उसका हमारे तरफ से पूरा भ्रष्टाचार यानी विरोध है हमारा। क्योंकि ऑनलाइन पौती पहले तो 1500 रुपए की, 2,000 रुपए की बिन विरोध हमारे को दिया जा रही है। क्या रनिंग गाड़ी रन दो, चाहे कोई भी गाड़ी रन दो, पहले तो रिक्शा वालों को पार्किंग है ही नहीं यहाँ पर। औरंगाबाद शहर में हमने आमदारों को बोले, खासदारों को बोले, हमारे कई यूनियन है और यूनियन वाले भी वैसी से हमारे, इसके हम भी खिलाफ है। क्योंकि पहले तो हमारे को यहाँ पर पार्किंग दिया जाए, हमारी मांग ये है। हमारा ना मेडिकल किया जाता ना कुछ किया जाता। हमारे करने जो है तो यहाँ पर 4 जने पेट भरते, एक रिक्शा मालक खुद पेट भरता। आप देख रहे हैं कि रिक्शा एक ब्याज से कितना महंगा जा रहा है। एक तो फाइन तबीयत से हो रहा है, पेनल्टी अलग बैठ रही है बैंक की, हफ्ते ड्यू है। एक तो लॉकडाउन के अंदर हमारे से ज्यादा परेशानी किसी को नहीं हुई। लॉकडाउन होने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद डबल इंटरेस्ट मार के बैंक को आज भी हम पेनल्टी के साथ बैंक भर रहे हैं। उसके बाद देखा जाएगा तो हमारे करने जो है तो रिक्शा जो है तो यहाँ पर बचत से चलाई जाती है। मालक का पेड़ है, फिर रिक्शे का है। रिक्शे का जब आज मैकेनिक का आप देखे एलपीजी निकली हुई है मार्केट के अंदर, अगर उसका अगर मेंटेनेंस खुलता है तो वो डायरेक्ट 500 रुपए से ऊपर का मेंटेनेंस है, कोई 50 रुपए का वगैरह आता भी नहीं है आज के दौर में।
वो डायरेक्ट 500 रुपये मैकेनिक लेता है। और आप देखेंगे स्पेयर पार्ट पे टोटल हर चीज महंगी है, हमारा बहुत नुकसान है इसके अंदर। मगर आप हमारे बारे में कोई सोचने वाला है ही नहीं, आज तक पैदा नहीं हुआ। और हम तो इतने परेशान है कि जिसकी इम्तिहान नहीं। ये ऑनलाइन पावती तो बंद होना, हमारे जो रेगुलर पावती बुक की चालू थी हम वो भर सकते हैं पावती, क्योंकि वो पावती हमारी जहाँ गलती रहती थी हम उसके खिलाफ नहीं रहते थे, हम वो पावती जगहों पे भर दिया जाता। आज ये हो रहा है कि बिन विरोध हमारे को पावती दी जा रही है और हमारी पावती इतनी है कि 1500-2000 रुपये हम कहाँ से भरेंगे। हमारा रिक्शा किराए से, हमारा घर किराए से, हमारा घर किराए से। आज का दौर है औरंगाबाद शहर के अंदर कोई 2 से 3 हजार रुपए में घर दे रहे हैं ना किराए से, सब 5,000 रुपए में घर है, 5 से 6,000 रुपए में घर है। लॉकडाउन से जो किराया रुका हुआ आज तक हम वो भर रहे। हमारे खाने को अनाज नहीं है, आज अनाज जो है तो राशन की दुकान पे 3 किलो मिला जा रहा है। ये सब बोलने की बात हो रही है, कोई राशन वाला दे रहा भी नहीं है, कोई राशन की दुकान पे जा रहे तो जल्दी मिल रहा नहीं है। हमारे रिक्शा वाले जो है तो भूखे प्यासे रहते दिन भर। और उसमें जो है तो यहाँ पर पावती ऑनलाइन दी जा रही है, जितनी की गाड़ी की कीमत नहीं होती तो पावती बता सकते हैं हम आपको। ट्रैफिक वाले बिंदास हमारे को पावतियाँ दी जा रही है। 40,000 रुपए की पावती है, 30,000 की है, 25,000 की है। हमारे से आरटीओ से भी गुजारिश है, पुलिस कमिश्नर से भी गुजारिश है क्या हमारे बारे में सोचे। और हम तो पहली बात तो ये बोलेंगे कि एकनाथ शिंदे साहब जो सीएम बने हुए साल भर से, उनसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ओरिजिनल रिक्शे वाले उन्होंने रिक्शा चलाए हुए है। और रिक्शे वाला कितना कमाता, यहाँ तक कि ब्याज से पैसे उठाता, ब्याज वाले को पैसे भरता। अगर आपसे पावती मिल जाती है ट्रैफिक से तो ब्याज से पैसे उठा के जो है तो उसको भरा जा रहा यहाँ पर। तो एकनाथ शिंदे साहब से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता रिक्शे की हालत। ये रिक्शे वाला जो है तो एकनाथ शिंदे साहब को पहचानता और एकनाथ शिंदे साहब रिक्शे वाले की हालत जान सकते। हम तो मांग मुख्यमंत्री से है कि अगर आपने रिक्शा नहीं चलाएंगे तो बाइट में आके बोल दीजिए मैंने रिक्शा नहीं चलाया और रिक्शा वाला इतना कमा नहीं सकता बोल के। और मेरे को मालूम नहीं कि रिक्शा वाले की हालत कितनी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब ने रिक्शा चलाए हुए, वो भी ऐसे सिटी में चलाए हुए, मेट्रो सिटी में चलाए हुए। हमारी तो मेट्रो सिटी है नहीं, वहाँ पर तो रेगुलर जो है तो ऑनलाइन कितनी पहुंचे है, जगहों पे पहुंचे मिलती थी। वहाँ पर रिक्शा स्टैंड के ऊपर यूनियन को दिया जाता था, इनकी भी यूनियन कही है। आज तो सीएम है मगर रिक्शा वालों ने कितना इनको मतदान डाले हुए। आज जब आघाड़ी की सरकार से इन्होंने शिवसेना को तोड़ा भी जाते हुए इन्होंने खुद सीएम बने, तो इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि 50% रिक्शा वालों का इनको सपोर्ट है। और सीएम साहब ने जो है तो इसके खिलाफ आवाज उठाना। और हमारी गुजारिश ये है कि जायसवाल साहब भी जो है तो एक रिक्शा चलाते हुए, जायसवाल साहब जो है सेंटर के आमदार हमारे, इन्होंने भी रिक्शा चलाए हुए। और इनको तो हम तो लॉकडाउन से बोल रहे कि रिक्शा वालों के बारे में सोचे, तो मगर जायसवाल साहब के करने भी जो है तो टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिक्शा वाला इतना कहाँ से कमाएगा। आज देखो आप, जितना भी 15 दिन से लगातार चालू है, ये 15 दिन के अंदर रिक्शा वाले ने कहाँ से लाया होगा पैसे, ये आपको मालूम है क्या। कोई लेडीज की जेवर, कोई जो है तो बर्तन, कोई अलमारी, कोई गैस का चूल्हा, ये बेच बाज के कहाँ से ला के जो है तो ये रिक्शा वाला पहुंची है पैसे भर रहा, ये आपको मालूम है क्या। ये एकनाथ शिंदे साहब और ये जायसवाल साहब जो हमारे सेंटर के आमदार है, और हमारे खासदार साहब से भी गुजारिश है कि इसके ऊपर आवाज उठाना। नहीं तो मैं तो तमाम रिक्शा वालों से गुजारिश करता कि सब एक जगह है और ये जितने भी आमदार खासदार है सब इनके बंगले के सामने हम बैठेंगे हमारी फैमिली के साथ, चाहे वो भूखे प्यासे बैठेंगे चाहे कैसे भी बैठेंगे, मगर इनको हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम बहुत जल्द से जल्द ये ऐलान करने वाले हैं। नहीं कि भाई ऑनलाइन जो पावतियाँ वो बंद कर दो, और जो पहले रेगुलर पावतियाँ थी 100-200 रुपए में जैसा हो जाता था, लेसन ब्याज तुम जगहों में मांगते थे, देखते थे, बात करते थे, वो हिसाब से हमको वही पावतियाँ दो और दूसरा कुछ भी नहीं। ऑनलाइन पावतियाँ बहुत हो जा रही, कब खींच ले रहे हमको पता भी नहीं चल रहा। कुछ तकलीफ रहेंगी हमारे तो तुम बोल सकते, तुम बता रहे भी हमको, हमारे से 2 बात करेंगे तुम। तो इससे पहले भी हमने यही बोले थे और अभी भी यही बोले कि ये पावतियाँ बंद करा दो। और हमारे तो तीनों भाग के एमएलए से ये गुजारिश है कि भाई हमारे औरंगाबाद के तीनों, पूरे औरंगाबाद के रक्षे वालों की तरफ से बोले हम कि पूरे औरंगाबाद के रक्षों की पावतियाँ जो है तो माफ करा दो। उत्तर प्रदेश में उसमें सब तरफ माफ हो गई ये पावतियाँ, यहाँ भी माफ करा दो पावतियाँ ये। और जो तो 100-200 रुपए की पावती हम भर सकते जगहों के ऊपर। पहले 50 रुपए में 2 पार्टनर रहते थे, 25 वो देता था, 25 में देता था, पहले ऐसी पावतियाँ भरी जाती थी। अभी ये आए जब से बहुत पावतियाँ हो जा रही, 500-500, 2-2 हजार, 3-3 हजार, ऐसा करते करते 30-40 हजार की पावतियाँ हो गई। और 40-50 हजार का तो रक्षा है खाली सेकंड हैंड में, और नवी 2.5-3 लाख रुपए की रिक्शा है। तो लेंगे क्या, बेचेंगे क्या, इसमें इंटरेस्ट में हम अंदर हो जा रहे। और फिर हमारे जेब में कुछ रह रहा नहीं, शाम हो रही तो 500-600 का धंधा हो रहा। अब बचत देना क्या और घर को लेके जाना क्या। ये आप हमारे साथ एक दिन घूम के देखो, आपको अगर हमारा झूठ लग रहा होगा तो
और रोड के ऊपर बस स्टैंड के ऊपर जो है तो तीन ब्रैकेट में बसा लग रही, और एक रक्षे वाला यहाँ रुक रहा कभी, रक्षे वाला रुक रहा कभी तो उसकी फोटो मार दे रहे। और वहाँ पे रक्षा वाले बस वाले की हमारे पास वीडियो है बनी हुई पूरी बस स्टैंड के ऊपर की। तो बस वाले को तुम जो है तो पूरे रोड के ऊपर लगा डाले, और रक्षा वाला स्टैंड पे भी लगा रहे तो उसकी फोटो खींच डाले तुम। बस ये हमारी गुजारिश है, तुम आके देखो वहाँ पे, या तो आप सिविल ड्रेस में आके थोड़ी जांच करो बस स्टैंड से लेके स्टेशन तक क्या चढ़ा क्या नहीं रक्षा वाले के साथ, और फिर उसके बाद में तुम कार्रवाई करो। ठीक। बस और सब क्या कहेंगे? अभी परसों के रोज जो है मेरी गाड़ी क्रांति चौक क्रांति चौक जो है, चौक के बाजू जो लेफ्ट साइड में स्टेशन को जो रास्ता जाता है, तो उस रास्ते के मेन रोड से मैं कम से कम जो है तो 50 फीट दूर था मेन रोड से। ट्रैफिक वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन पीछे से जो है मेरी गाड़ी को पौती मार के जो है तो ऑनलाइन में डाल दिया गया कि भाई आप जो है ट्रैफिक पैलेस के ऊपर गाड़ी खड़ी थी इसलिए आपको पौती डाल दिया गया। मैंने उसकी फोटो लिया हूँ कि मैं जहाँ पर खड़ा था तो मेरी गाड़ी बहुत दूर थी, ट्रैफिक में कुछ नहीं था, कोई ट्रैफिक जाम नहीं था, और जैसी फोटो आई है वहाँ पर कुछ ट्रैफिक का अड़थड़ा नहीं हुआ है, ना वहाँ पे ट्रैफिक है, ना मैं की सीट बिठाया, मैंने सीट को उतारा हूँ। अब मेरे को ये बताइए कि जब पैसेंजर उतरता है उससे पैसे लिए जाते हैं तो उसमें टाइम कितना होना चाहिए? 5 मिनट के टाइम के अंदर अगर कोई अधिकारी हमारी गाड़ी में आके बैठ जाता है, फोटो खींचता है कि आपने यहाँ नो पार्किंग पे गाड़ी खड़े, तो पैसेंजर को उतारने की जगह हमको बता दो कि कौन सी जगह पैसेंजर को उतारा जाए। फिर ये बता दो कि हमने गाड़ियाँ कहाँ लगाने। औरंगाबाद के अंदर तकरीबन हजारों से रिक्शे हैं, उसके लिए स्टैंड कोई है क्या? औरंगाबाद में हजारों रिक्शे के लिए स्टैंड है नहीं। अगर कोई स्टैंड बनता है तो 10 रिक्शे का स्टैंड बनता है, 15 रिक्शे का स्टैंड बनता है। हजारों रिक्शे जो रोड पे चल रही है उनके लिए कोई स्टैंड नहीं है। जिसके पास में लाइसेंस बैच नहीं है उसको पौती दो। जिसके पास में जो है तो आज सबसे बड़ा इशू ये चल रहा है कि रिक्शा लाइन के अंदर 80% नशा हो रहा है, जिसके अंदर 80% नशा कर रहे हैं बच्चे, और वो अपने शौक के लिए रिक्शा चला रहे। प्रशासन ने जो है हमारे डिपार्टमेंट ने, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में सबसे पहले ये करना चाहिए कि किसका लाइसेंस नहीं है, कौन नशे में गाड़ी चला रहा है, कौन फालतू लोग रिक्शा लाइन के अंदर है, ये सारी चीजें बंद करना। ऐसे लोगों को पौती देना जो फैमिली चला रहा है, जो घर चला रहा है, आप उसको पौती दे रहे हैं, आप उसको परेशान कर रहे हैं। जैसा अभी हमारे एक साथी ने बताया नशे के कारोबार के, उसमें जो है तो रिक्शे वाले कई जने, ड्राइवर कई जने हैं इसके अंदर, जो नौजवान बच्चे आज नशा कर रहे हैं, इनके ऊपर तो सख्त से कार्रवाई होना। और जो गाड़ी अगर पुलिस अधिकारी पकड़ता है तो उसको गाड़ी समेत सस्पेंड कर देना, गुनाह दाखिल कर देना उनके ऊपर, कि इसके वजह से जो है तो हमारे दूसरे रिक्शा वालों के ऊपर आज ना आए। हम खुद बोले ना कि उन पर कार्रवाई ऐसी करो कि उनकी जामीन भी होना मुश्किल हो जाए और वो गाड़ी को सड़ा दो आप। और अभी जो हमारे साथी ने बताया कि पार्किंग के वास्ते, तो मेरा तो सबसे पहले मांग ये है पार्किंग के वास्ते। जैसा आप देख रहे कि कारपोरेशन महानगर पालिका, देखो आप सबसे पहले जो 50 फीट का रोड वहाँ खुद है, मगर वहाँ पर गेट के सामने जो है तो अधिकारी की भी टू व्हीलर है, राजकारणी नेता की भी टू व्हीलर खड़े रहती है, वहाँ पर सभी टू व्हीलर खड़े रहती है, मगर वहाँ कोई ट्रैफिक वाला पौती नहीं देता है। जबकि रोड के ऊपर वहाँ पर गाड़ी खड़ी भी है, कोई पार्किंग नहीं है कि आप वहाँ पर जाके पौती नहीं दे सकते। वैसे कलेक्टर ऑफिस के कने देखो आप, सिग्नल के कने जो चौरास्ता है, जो आज खासदार साहब का ऑफिस भी है, वहाँ पर भी देखो 50 फीट का रोड है, मगर वहाँ 20 फीट का रोड बताया जा रहा। वहाँ पर अगर सबसे काटा बोले ना तो किसी को है औरंगाबाद शहर में। मैं महाराष्ट्र सीएम साहब से गुजारिश कर रहा है कि काटा जो है तो रिक्शा वालों से क्यों है, क्योंकि टू व्हीलर जो है तो वहां पर खड़े रह रही है, नेताओं की कार खड़े रह रही है। आपने अभी तक कितने नेता की या कितने वीआईपी कार आपने लगाए और कितने कारों को वालों को पौते दिए? मेरी मांग ये भी आपसे। दूसरी बात आप देखो एमजीएम जो दवाखाना है वो गेट के कने, वहां पर भी जो है तो पार्किंग, जबकि एमजीएम के अंदर है, मगर अंदर नहीं होते हुए गेट के कने, वो गेट के कने भी 50 फीट का रोड है, वहां पर जो है तो 20 फीट के रोड चलने के वास्ते रोड के ऊपर। मगर वहां पर कोई रिक्शा वाला अगर लगा दे तो 2 मिनट में पौती खींची जाती है। वो रोड के ऊपर टू व्हीलर खड़े रह रही है, आप वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे। वैसे जेएनसी कॉलेज है, जेएनसी कॉलेज के अंदर तो हमारे गरीब रिक्शा वाले की तो औकात नहीं है जो हम वहाँ पढ़ा सके, क्योंकि वहां पर भी जो है तो जेएनसी कॉलेज के अंदर जो है तो आमदार खासदार के बच्चे पढ़े, बड़े बड़े वीआईपी के बच्चे पढ़े। वहां पर भी जो है तो टू व्हीलर देखो आप, एक लाइन नहीं है, वो भी 2-2 लाइन है, वो भी 20 फीट का रोड है, क्योंकि आप वहां पर फोटो नहीं खींच सकते, आप वहां पर कार्रवाई नहीं कर सकते। रिक्शे वाले के ऊपर क्यों कार्रवाई हो रही? और रिक्शे वाले के ऊपर कार्रवाई करके आपको क्या मिलता? क्योंकि ब्याज से पैसा ला लेता, औरत की चीजें बेच देता, जगहों पे बहुत ही भर देता। अगर कोई आमदार खासदार रहा तो उसको फोन मारे तो 2 मिनट में पुलिस वाले छोड़ देते। रिक्शे वाले का तो कोई है ही नहीं ना। और यहाँ पर वीआईपी भी बढ़ रहा रिक्शे के अंदर, यहाँ पर पेशेंट लेके जा रहे हैं। आप अभी ऑनलाइन पौती निकली, हमारा तो विरोध है। रिक्शे के अंदर वीआईपी पेशेंट भी नहीं,
वो एक पेशेंट है जो डिलीवरी का जा रहा है, जो घाटी का जा रहा है, आप उसकी फोटो खींच ले रहे गाड़ी के अंदर, जबकि वहां पर जो वॉचमैन है गाड़ी के अंदर, अगर वहां पर पेशेंट अगर उतारा जा रहा है, वो वॉचमैन फोटो खींच डाले और वो ऑनलाइन ट्रैफिक वाले को डाल दे रहे, ट्रैफिक वाला जगह पे जो है तो उनको फाइन कर दे रहा है, जबकि वो ट्रैफिक वाला वहां मौजूद नहीं है। कैसे मेरे 1500 रुपए की पावती हमारे को, क्योंकि हमारे सामने तो वॉचमैन खड़ा हुआ है, नहीं तो हम बताते आपको कि घाटी के अंदर अगर बगैर उसके जो वहां पर गार्ड जो खड़े हुए वो फोटो खींच रहे, हम आपको कार्रवाई के साथ, और पुलिस अधिकारी अगर हमारे को सपोर्ट करता है कि कौन सा अधिकारी आपको ऐसा फोटो खींच के डाला, हमारे करने सबूत बताओ बोल के, तो हम सबूत बताते। घाटी के जितने भी वहां पर जो है तो वॉचमैन जो खड़े हुए, जो गार्ड खड़े हुए, वो गार्ड ऐसे बिंदास फोटो खींच रहे और वो ट्रैफिक वाले की डाले। अब वो कौन से ट्रैफिक वाले के उनके साथ लिंक है, ये आप पता कराना है सर। हम तो ये गार्ड बता सकते हैं आपको कि वहां पर खींचे जा रहे हैं। सरकार से इतनी गुजारिश है, जो गाड़ियां जो रोड पे जो चल रही है, ये तो पेट भर रहे हैं रक्षा वाले, ये रक्षा वाले पेट भर रहे, ये कोई ऐसा कोई गुनाह नहीं कर रहे। गुनाह जो लोग कर रहे हैं उनको पकड़ दे रहे। अब रॉन्ग साइड गाड़ियां पूरे भिगार पर खड़ी भी है, लेफ्ट साइड से गाड़ा ओवरटेक, टू व्हीलर आ ये वो लेफ्ट साइड से ओवरटेक हो रही है, और खुद धक्का लगने के बाद में खुद उल्टा ड्राइवर को तो वो भी गुनाहगार ठहरा रहा है। ये तमाम चीजों को आप जो है गवर्नमेंट से गुजारिश है, रक्षा वाला जो वोट डालता है वो काय के लिए कि भाई ये पूरा सिस्टम सही सलामत चले, लेकिन नहीं सिर्फ वोट के हद तक ही सब है क्या, बाद में कुछ नहीं। अगर आप लोग अगर हमारा पर ध्यान नहीं रखेंगे तो हम एक रक्षा वाला कोई वोट भरना हम डालेंगे ना, हमारे घर की फैमिली डालेंगे। ये रिक्शे वाले को जो है तो 1500 रुपए की बात क्यों दे रहे तुम? रिक्शा वाला क्या 1500 रुपए कमाता क्या? 24 घंटे में कमा सकता हो 1500 रुपए? नहीं कमा सकता हो, 500 भी नहीं कमा सकता हो। खाली क्या है 200-300 रुपए बात है रिक्शे वाले को, तुम डायरेक्ट 1500 रुपए की पौधे डाल दे रहे हैं, तो कहाँ से भरे जाओ? अभी तुम चेकिंग चालू है तुम्हारी, तुम डायरेक्ट गाड़ी पकड़ रहे, गाड़ी डायरेक्ट जो है तो अंदर लगा दे रहे, तो पैसे कहाँ चलाए रिक्शा वाला हो? ब्याज से नहीं सीधा रख के लाता ना हो। रिक्शा वाला जो है तो ब्याज से लेता पैसे, वो ऐसा लेता नहीं पैसे, कोई देता नहीं ना, उसके कोई जमा रहते पैसे, खाली ब्याज से लाता हो। और उसमें हमने क्या करना? ये गवर्नमेंट से हमको गुजारिश है बस। गवर्नमेंट से इतनी गुजारिश है कि जो आप पीछे से फोटो मार रहे हाँ, तो रिक्शे वाले को मालूम कैसा पड़ेगा कि तुमको 1000 की पावती मिल गई या 1500 की पावती मिल गई। बस इतनी गुजारिश है कि अगर पुलिस वाले अगर पीछे से पावती भी मार रहे तो कम से कम रिक्शे वाले को बता देना कि तूने जुर्म ये करा करके, तुम उसको जुर्म नहीं बता रहे और डायरेक्ट 15,000 की 1500 की पावती मार दे, तो इतने पैसे नहीं भर सकते रिक्शे वाले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्जा मुजीब बेग है। घाटी में मैं पेशेंट छोड़ने के वास्ते में गया था, मेरे को वहाँ पे 1500 रुपए के पावतियाँ मारे हुए, मेरी खाली गाड़ी के फोटो मेरे को ऑनलाइन आए हुए, 1500 रुपए के पावते हैं मेरे। कहीं भी गाड़ी ब्रेक भी नहीं कर सकते हम। पैसेंजर को बस स्टैंड पे उतरना है तो हमने कहाँ छोड़ना पैसेंजर को? पैसेंजर तो बस स्टैंड पे उतरेगा क्योंकि उसको बस स्टैंड से बस से जाना है। कहाँ उतारना हमने पैसेंजर को? बस स्टैंड पे गाड़ी 2 सेकंड के वास्ते में भी ब्रेक करे हमने, पीछे से फोटो मार दे रहे। 1500 रुपए की 2000 रुपए की पावती हमको आ रही, हमने कहाँ से भरना? 30-40 रुपए का भाड़ा रहता हमारा। उसके बाद में स्टेशन पे भी गए तो स्टेशन पे भी वही, बाबा पे गए तो वही, सिडको बस स्टैंड पे भी गए वही। पैसेंजर को हमने कहाँ से ड्रॉप करना और कहाँ छोड़ना पैसेंजर को? पैसेंजर तो बोलते हमको बस स्टैंड पे ही जाना है, बस स्टैंड पे ही छोड़ो हमको इधर उधर छोड़ो मत तुम। बस स्टैंड पे पैसेंजर को छोड़े क्या? पीछे से ट्रैफिक वाले ने फोटो मारा, 1500 रुपए की फाइन आ गई हमको। काय के वास्ते? हमारे पास में लाइसेंस नहीं है क्या? गाड़ी क्लियर नहीं है क्या? पेपर क्लियर नहीं है हमारे, उसके ऊपर कार्रवाई करो ना तुम। हमारे पास में लाइसेंस नहीं है उसका फाइन दो हमको, हमने ड्रेस नहीं पहने हुए उसका फाइन दो हमको, हमारे पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स रहने के बाद में भी हमको फाइन मिला। काय के वजह से फाइन मिला हमको इसकी जानकारी चाहिए। कल हमने जो है तो बाबा पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाई, सीट ने बोला रोको स्टाफ के पास में, हमने वहाँ पे स्टाफ पे गाड़ी रुकाई, पुलिस वाले ने पीछे से फोटो मार दिया। अब पैसेंजर स्टाफ है, स्टाफ के ऊपर बस रुक रही, स्टाफ काहे के लिए बने हुए हैं? रुकने के वास्ते। जब हमने गाड़ी रोके हमारी तो हमको 500 रुपए की पावती ऑनलाइन आ गई, तब ये पावती हमने कहाँ से भरना? और फिर उसके अलावा ये जो लोग चोरियां कर रहे, चमारियां कर रहे, तो इनको नहीं पकड़ रहे, और हम मेहनत करने वाले तो हमारे को पकड़ रहे। तो फिर अब हमने मेहनत करना कि चोरियां करना, इसका मतलब यानी कि पुलिस हमको मजबूर कर दे रही चोरी करने के ऊपर। तुम मेहनत मत करो, चोरी करो। तो चोर लोगों को जो है तो छोड़ दे रहे और मेहनत करने वालों को पकड़ रहे, तो ये कौन सा सवाल है ऐसा?
इस तरह से आपने देखा कि रिक्शा ड्राइवर की एक समस्या, एक परेशानी है। कई रिक्शा ड्राइवर ने हमसे कहा था कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाइए, नेता तक पहुंचाइए, सरकार तक सरकार तक पहुंचाइए, ये उनकी एक मांग थी। बहरहाल देखिए, एक बातों में एक साहब ने ये साहब है वो, इन्होंने कहा है कि जो चोरा कर रहे हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है, इनका एक ऐसा आरोप है। तो हमने मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने वालों को पकड़ा जा रहा है, तो हमने चोरिया करना कि मेहनत करना, तो हम समझते हैं ये आखिरी दर्जे की बात है, ये बहुत आखिरी दर्जे की बात है। अगर ये मानसिकता, मैं यहाँ के तमाम नेताओं से कहना चाहता हूँ, अधिकारी से कहना चाहता हूँ, तो देखिए ये मानसिकता बहुत गहरी है, ये मानसिकता बहुत डेंजर है। अगर कोई व्यक्ति अगर मेहनत करते करते इसका माइंड ये डाइवर्ट हो जाए कि मुझे अब चोरिया करना है, गैर कानूनी काम करना है, डकैती डालना है, तो सोचिए फिर क्या चलेगा समाज के अंदर, कितनी उथल पुथल हो जाएगी। बहरहाल ये तमाम बातें आपके सामने है, ये मेहनत करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर थोड़ा दया माया करो, ये इनकी मांग है। नेताओं से गुजारिश है कि आप उनका ख्याल कीजिए। और खासकर साहब ने कहा था सीएम साहब रिक्शा ड्राइवर थे, हमारे एकनाथ साहब रिक्शा ड्राइवर थे, तो आपको तकलीफ मालूम है। और पूरे महाराष्ट्र में कितने रिक्शा ड्राइवर है, और हमारे एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं कि हम गरीबों के साथ है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, साहब पूरे महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों रिक्शे वाले हैं और आप बहुत अच्छे फैसले कर रहे हैं। अगर आप रिक्शा ड्राइवर के हक में कोई ऐसी योजना ला ले, उनके पौधे माफ करवा दे या उनको कोई और कुछ दिला दे, तो यकीन मानो ये करोड़ों वोट लाखों पूरे महाराष्ट्र में आपको मिलने वाले हैं। ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन काफी रिक्शा ड्राइवर ने कहा है। तो उम्मीद करते हैं कम से कम वोट बैंक के खातिर आप कोई ऐसे निर्णय ले लो ताकि आपका भी भला हो जाए और गरीबों का भला हो जाए। उम्मीद करते हैं यहाँ के जनता जागेंगी, और खास करके नेता लोग जो आमदार है, खासदार से इन्होंने कहा है कि आप भी थोड़ी इनकी मीटिंग ले सकते हैं ना साहब, एक मीटिंग के लो, तुम्हारी समस्या क्या है, मसला क्या है, कि झूठ है कि सच है कि आरोप है, कुछ तो पूछो। जैसा आप इलेक्शन में आते हैं, सभाएं लेते हैं, गली गली घूमते हैं, भाषण करते हैं, तो क्या आज आ नहीं सकते? किराड़पुरा है, बाजीपुरा है, जहाँ भी सलाह मिलता है कि आओ रिक्शा मेरे भाइयों आओ, तुम्हारी मसला क्या है, क्या आप पूछ नहीं सकते कि खाली इलेक्शन में आएंगे? आप कब आएंगे? उम्मीद करते हैं। देखिए जनता में बहुत गुस्सा पाया जा रहा है, आक्रोश है, इनका कुछ ना कुछ करो, क्योंकि ये जनता मेहनत करना चाहती है, ईमानदारी से जीना चाहती है, अपने बाल बच्चों को पेट पालना चाहती है। उम्मीद करते हैं आप इनका साथ देंगे और इनकी आवाज बनेंगी।